दोस्तों एक बार फिर से कुछ आर्य समाजी गुरु हैं, वो संत रामपाल जी महाराज की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखकर बौखला उठे हैं। हम आज भी किसान के साथ थे, कल भी किसान के साथ रहेंगे, लेकिन किसी का, किसी अपराधी का, धर्म के नाम पर धंधा चलाने वाले का हम लोग कभी समर्थन न पहले करते थे न आज करेंगे। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज की पॉपुलैरिटी साल 2006 में बढ़ रही थी, तो उस पॉपुलैरिटी को देखकर साल 2006 में भी इन्होंने हमला करवाया था। 2010 में रामपाल ने पुनः कोर्ट के माध्यम से यहाँ पर आने का प्रयास किया था। गुरुजी और मैं दिन रात क्रोधा के आसपास घूमे और सरकार के ऊपर इतना दबाव बनाया कि सरकार ने पुनः उसको यहाँ आने से रोक दिया। अब फिर से वो कोर्ट के माध्यम से आ रहा है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, सीधी सी बात है। जिसके पास ताकत होती है सरकार उससे दबती है। कहा जाता था कि 85 गांव की पंचायत उन्होंने बिठवाई थी और कई सारी मन घड़ंत बातें संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम के बारे में इन्होंने बताई थी और उन सब लोगों को उकसाया था संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हमला करवाने के लिए, जिस कारण 2006 में करौथा कांड करवाया गया था। लेकिन अब जब धीरणवास में, जो कि आर्य समाजियों का गढ़ माना जाता है, वहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष सम्मान किया गया, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा काम करके दिखाया है जो आज तक ये आर्य समाज के ठेकेदार कहीं से कहीं तक नहीं कर पाए हैं। मतलब जब बाढ़ जैसी आपदा आई थी उस समय इनको लोगों की मदद करनी चाहिए तो नहीं, ये बिल में दुबक के बैठ गए। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज ने गांव वालों की मदद कर दी, उनके खेतों से पानी निकलवा दिया, 5-5 फीट तक पानी भरा था, कहीं 4 फीट कहीं 3 फीट तक पानी भरा था खेतों में, फसल होने की कोई उम्मीद नहीं थी और किसान लाचार हो चुका था। जो गरीब मजदूर है वो लाचार हो चुका था, कहीं से कोई आमदनी का साधन उनके पास नहीं था, सिर्फ खेत एकमात्र उपाय था और उस खेत में पानी भरा हुआ था। तो वहां पर संत रामपाल जी महाराज जी ने करोड़ों की राहत सामग्री भेजी और ऐसे ऐसे 400 प्लस गांव हो चुके हैं। लेकिन कुछ नफरतखोर इस टाइप के गुरु हैं जो कहते हैं कि भाई इन्होंने तो सिर्फ एक गांव में राहत सामग्री भेजी है। उस गांव में वो लोग भी पाइप लेकर के पहुंच गए और उस पाइप लेकर के पहुंचने के पीछे 10 यूट्यूबर को साथ में लेकर के चले गए और वो चीज वायरल हो गई। उसके बाद उन लोगों को लगा कि रामपाल दास को स्थापित करने का सबसे अच्छा तरीका यही हो सकता है, इन्हीं लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। तो इनकी ये नफरतखोरी आप यहाँ से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इनके अंदर कूट कूट के संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में नफरत भरी है। इस नफरत का कारण क्या है कि आखिर ये क्यों संत रामपाल जी महाराज का विरोध करते हैं? तो इसकी वजह है सत्यार्थ प्रकाश, जो कि दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित थी। उस समय संत रामपाल जी महाराज जी ने दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित सत्यार्थ प्रकाश से कुछ बातें जनता के समक्ष रख दी, समाज के समक्ष रखी। तो इन स्वार्थी गुरुओं को, इन नकली गुरुओं को लगा कि भाई इस तरह तो हमारा धंधा ठप हो जाएगा। जो आर्य समाज में हमने सत्यार्थ प्रकाश के नाम पर अपनी दुकान चला रखी है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। तो इस बात को सोचकर इन्होंने फिर संत रामपाल जी महाराज का विरोध करवाना शुरू कर दिया कि संत रामपाल जी तो झूठे हैं, इनके आश्रम में ये होता है, और भी कई तरीके की मनगढ़ंत थ्योरी बनाकर उस समय साल 2006 में इन आर्य समाजी गुरुओं ने विरोध किया था। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज ने लोगों की मदद की तो इनको एकदम मिर्ची सी लग रही है कि भाई एक बार संत रामपाल जी महाराज फिर पॉपुलैरिटी में आ गए तो हमारा धंधा पूरी तरीके से ठप हो जाएगा। जैसे कि पिछला सम्मान समारोह हुआ था, किसान मसीहा सम्मान समारोह, जो कि गांव धीरणवास में 85 गांव और 12 खापें मिलकर संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित की। अभी सम्मानित करने के पीछे की यही वजह है कि संत रामपाल जी महाराज ने एक गांव को करोड़ों की राहत सामग्री दी है, पाइप, मोटर्स, जिससे उनके पानी निकल चुके हैं और अब बिजाई भी हो चुकी है। और ऐसे ऐसे 400 प्लस गांव हो चुके हैं जहां संत रामपाल जी महाराज जी ने राहत का काफिला भेजा है, करोड़ों की राहत सामग्री भेजी है। तो इस बात को देखकर, इस बात को सुनकर ये आर्य समाजी कुछ ऐसे तथाकथित गुरु हैं, स्वामी आदित्य जैसे, जो बौखला उठे हैं और संत रामपाल जी महाराज की उन्हीं अफवाहों के जरिए बदनामी करने की कोशिश में लगे हैं। अब इस वीडियो की शुरुआत में यदि हम देखें तो इस आर्य समाजी नफरतखोर गुरु ने ये कहा था कि उन्होंने कहा जिस प्रकार से राम रहीम सिंह बाहर आ रहा है, उसके बाहर आने के पीछे ये है कि उसने अपने सामाजिक कार्यों को दिखा करके कोर्ट में रखा कि मैं तो सामाजिक काम भी करता हूँ। रामपाल दास ने आज तक कोई सामाजिक काम किया नहीं। अब जरा ये बताओ कि राम रहीम ने ऐसे कौन से सामाजिक कार्य कर दिए हैं जिसका कारण उनको छोड़ना पड़ा? छोड़ने का कुछ और कारण है जो कि सबको पता है।
लेकिन सामाजिक कार्य उसने ऐसे कुछ नहीं किए हैं जो सरकार को प्रेरित करे उनको छोड़ने के लिए। संत रामपाल जी महाराज जैसे समाज सुधारक गुरु आज तक कोई भी नहीं हुआ है, हिस्ट्री उठाकर देख लो। और आज के समय में तो बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसे कोई समाज सुधार के कार्य इन गुरुओं द्वारा किए जा रहे हो जिनकी आप बड़ाई करने लग रहे। रामपाल दास ने आज तक कोई सामाजिक काम किया नहीं। आप लोगों ने क्या किया? समाज को बिगाड़ने का काम किया है एकमात्र। क्या किया आप लोगों ने जो संत रामपाल जी महाराज पर सवाल उठा रहे हैं? पहले उनकी हिस्ट्री उठाकर देख लो कि क्या क्या कार्य संत रामपाल जी महाराज द्वारा किए जा रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य कितने विनम्र हैं, कितने अनुशासित हैं। संत रामपाल जी महाराज ने तो ढेरों ऐसे कार्य किए हैं, नशा मुक्त समाज बनवा रहे हैं। मतलब जो भी उनका शिष्य नाम दीक्षा लेता है, ज्ञान सुनता है, वो कोई भी नशा नहीं करता, किसी भी प्रकार की नशे की वस्तु किसी को लाकर तक नहीं देता, ना ही मांसाहार करता है और ना ही किसी भी प्रकार का व्यभिचार या फिर चोरी ठगी करता है। तो ऐसे तो संत रामपाल जी महाराज समाज का उत्थान कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त समाज बनवा रहे हैं, भ्रूण हत्या, जाति पाति के भेद को खत्म कर रहे हैं। जिस प्रकार से आज के समय में जाति पाति एकदम चरम पर पहुंच चुकी है। आजकल ब्राह्मण और दलितों के बीच लगातार मतभेद देखने को मिलता है। ब्राह्मणों के द्वारा दलितों को दबाया जाता है, उनका अपमान किया जाता है। तो उन सारी चीजों का खात्मा संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। मतलब जात पात भेदभाव का खात्मा संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में ही आपको देखने को मिलेगा। ऐसे अन्नपूर्णा मुहिम के जरिए लाखों लोगों की मदद संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, लोगों के घर बनवा रहे हैं, बाढ़ राहत सामग्री दे रहे हैं। तो ऐसे ऐसे अनोखे समाज सुधार के कार्य संत रामपाल जी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सत भक्ति देकर लोगों के दुख दूर कर रहे हैं। गंभीर से गंभीर बीमारी सिर्फ नाम दीक्षा लेने मात्र से ठीक हो जाती है। ढेरों इंटरव्यूज आपको देखने को मिल जाएंगे। किसी की आर्थिक स्थिति ठीक हुई, किसी को भूत प्रेत की बाधा थी वो समस्या ठीक हुई, किसी को कैंसर जैसे भयानक रोग ठीक हो गए, कोई बीमार रहता था लगातार हॉस्पिटल के चक्कर काटता था, वो सारी समस्या दूर हो गई। तो ऐसे ऐसे अनोखे कार्य संत रामपाल जी महाराज लगातार करते आ रहे हैं समाज सुधार में। और फिर ये कह रहा है कि भाई समाज सुधार के ऐसे कौन से कार्य किए संत रामपाल जी महाराज ने? अब आप बताओ आपने क्या किया? एकमात्र नफरत फैलाने का कार्य आप लोगों का है, जो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप लगातार साल 2006 से फैलाते आ रहे हैं अपने धंधे को बचाने के चक्कर में। जिस प्रकार से बारिश हुई और कुछ नहर नदियां टूट करके आई, हरियाणा के कुछ इलाके में पानी भरा। यदि कुछ इलाके में पानी भरा था, कुछ एक नदियां टूट कर आ गई, तो आप लोगों ने मदद क्यों नहीं की उन लोगों की कि पानी निकलवा दिया जाए? क्यों संत रामपाल जी महाराज को आगे आना पड़ा? ये भी सोच लो। मतलब नफरतखोरी की भी हद होती है। इन नफरतखोरों को सिर्फ नफरत फैलाना है, लोगों को अफवाहों के जरिए भ्रांतियों में रखना है। मैं चैलेंज करता हूं रामपाल दास और उसके सारे कार्यकर्ताओं को। जब 4 साल किसान आंदोलन चला, 3 साल किसान आंदोलन चला, दिल्ली बॉर्डर के ऊपर बैठ करके 750 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी, तो तब रामपाल कौन से कोने में दबा हुआ था, कौन से दिल के अंदर रामपाल दास घुसा हुआ था, उसको तब किसान याद नहीं आया। किसान याद आ जाया जब कोर्ट से उसको जमानत चाहिए। नहीं निकल के आवा, पता नहीं कहाँ से ऐसी महान विभूति आवा भाई। झूठ बोलने का पता नहीं क्या ठेका ले रखा है या भगवा वस्त्र पहन रखे, इसकी तो थोड़ी बहुत लिहाज रख लो। आपने बात बोली कि 3-4 साल धरना चला दिल्ली में। 3-4 साल नहीं चलिया। 26 नवंबर से लेकर 2020 और 9 दिसंबर 2021 तक धरना चल था। 1 साल 13 दिन धरना चलिया केवल। और 1 साल 13 दिन रामपाल जी महाराज कहाँ थे? आपने प्रश्न किया, वो मैं आपने बताऊं। 1 साल 13 दिन लगातार रामपाल जी महाराज का भंडारा किसान मोर्चाओं पर दिल्ली में चलिया लगातार। और 2017-18 में जब किसानों ने धरना दे रखा था सुरेश खोतोर ने, और भी रामपाल जी महाराज तो मदद मांगी गई थी 5 लाख रुपए नगद। और जो खान पीने का सारा सिस्टम रामपाल जी महाराज ने कराया था। पद्मावती का विरोध जिस टाइम राजपूत कर समाज कर रहा था, पंचकूला में भंडारा रामपाल जी महाराज का चलिया था। और भगता ने राजपूता की सपोर्ट करी थी उस फिल्म का विरोध में। ये आरक्षण चल रहा था मैयड, इसमें लगातार 40-50 दिन भंडारा रामपाल जी महाराज का चलिया। और भक्ता ने भी पूरी कंधा तक कंधा मिलाकर मदद करी थी। और यहाँ तो कुछ मदद तो मन नवे रहा, शुरू तो ही समाज के हित में काम रामपाल जी महाराज ने करे हैं। और 90% और ये समाज समझ गए कि आप कुछ 2-4% वाले लोग और ये समाजियान बुकाए रहे थे, उनकी गलतफहमी भी दूर हो ली। मैं चैलेंज करता हूं रामपाल दास और उसके सारे कार्यकर्ताओं को। तो आपको भी चैलेंज करता हूं कि जब किसान डूबे पड़े थे, चारों तरफ त्राही माम मचा था, 400 से ज्यादा गांव में पानी कैसे लबालब भरा था, खेतों की कोई बिजाई नहीं हो रही थी, उस समय आप लोग कहाँ बिल में डूब के पड़े थे? आप लोग क्यों नहीं आए मदद करने के लिए? अब जब संत रामपाल जी महाराज ने लोगों की मदद कर दी, उनके खेतों से पानी निकाल दिया, अब फिर आप लोग भौंकने लग रहे हो, संत रामपाल जी महाराज को फिर से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब हद होती है।
नफरतखोरी की, बेवकूफ़ी की। उसको तब किसान याद नहीं आया, किसान याद आ जाएगा जब कोर्ट से उसको जमानत चाहिए। किसान तो संतराम पाल जी महाराज को हमेशा से ही याद थे, लेकिन आप लोगों को किसान कब याद आता है? जब किसी का विरोध करवाना होता है। जब किसान पूरी तरीके से त्राहिमाम में डूबे पड़े थे, जब लोगों के ऊपर आपत्ति आती है तो संतराम पाल जी महाराज हर बार समर्थन देते हैं। आप प्रार्थना करो कि भाई इस बात का हमको समर्थन चाहिए, तो संतराम पाल जी महाराज हर एक चीज का समर्थन देते हैं। जैसे कि जाट आरक्षण हुआ था तो वहां पर संतराम पाल जी महाराज ने समर्थन दिया था, और भी ढेर सारी जगह गौशाला बनाई गई तो वहां पर शेड बनवाया जा रहा है, लाखों रुपए वहां पर व्यवस्था के लिए दिए गए। तो जिस बात को लेकर भी संतराम पाल जी महाराज के आश्रम में जो भी व्यक्ति जाता है प्रार्थना लेकर, हर एक कार्य संतराम पाल जी महाराज द्वारा किए जाते हैं, हर प्रकार से उनकी मदद की जाती है। मुझे याद है वो जो पूछ रहे थे कि धीरेनवास में रहने वाले सन्यासी कहाँ हैं? हम तो डंके की चोट पर पब्लिक में रहते हैं और छाती खोल करके रहते हैं, जिसकी माँ ने दूध पिया करके देख लेंगे। हाँ तो बताओ ना, उनको जवाब दो। जब वो पूछ रहे हैं कि धीरेनवास के सन्यासी कहाँ हैं, तो जवाब क्यों नहीं देते? कहाँ गए थे आप उस मुसीबत के समय में? क्यों नहीं कर रहे थे लोगों की मदद? और जब संतराम पाल जी महाराज ने मदद कर दी तो अब उनका फिर विरोध करने लगे आप लोग। मतलब पहले आ जाया करो सामने, संतराम पाल जी महाराज जी से मदद नहीं मांगनी पड़ती उन किसानों को, उन गरीब असहाय लोगों को। आप लोग बन जाते हैं उनके सहारा, लेकिन संतराम पाल जी महाराज बने हैं और उनको फिर सम्मानित किया किसान मसीहा सम्मान से। तो अब ये लोग आग बबूला होते हैं, इनको मिर्ची सी लग पड़ी है। आर्य समाज न कभी झुका न कभी झुकेगा। हाँ, आर्य समाज कभी नहीं झुका है और ना आप लोग झुकोगे, लेकिन मदद भी नहीं करोगे लोगों की, ये आपने कसम खा रखी है। मतलब धीरेनवास के आसपास के गांव में कितना पानी भरा था, लेकिन आप लोग निकले बिल से कि लोगों की मदद कर दी जाए, लेकिन अब भौंकने लगे। जब तक धरती पर पाखंड रहेगा, हमारा पुरुषार्थ अखंड और प्रचंड रहेगा। हमने पिछले 9 साल रामपाल दास के ऊपर नहीं बोला, और इसलिए नहीं बोला कि रामपाल दास के साथ जो झगड़ा था उस झगड़े में रामपाल दास को जेल हो गई। हम अपना काम करे, वो अपना काम करे, जो भी वो काम कर रहे थे हमने नहीं उनको छेड़ा, परंतु आज उन्होंने जानबूझ करके आर्य समाज को बीच में लेकर के आए कि आर्य समाज के लोगों ने रामपाल दास का स्वागत और सम्मान किया है। आर्य समाज के लोगों ने संतराम पाल जी महाराज का धीरेनवास में सम्मान किया, तो आर्य समाज के लोग अच्छे हैं कि और वो जानते हैं लोगों से मदद करना, उनका सम्मान करना। लेकिन कुछ आप जैसे लोग हैं जो नफरत फैलाना जानते हैं, जो मदद लेकर किसी को सम्मान नहीं देना, किसी का एहसान नहीं मानना, ये आप जैसे नफरतखोरों का काम है। लेकिन जो आर्य समाजी हैं, जो ज्ञान से विशेषकर परिचित हैं सदग्रंथों के, तो वो उनको पता है कि हमने किस प्रकार से सम्मानित करना है, किस प्रकार से मदद लेनी है। जरूरत पड़ी तो हम लोग इसके खिलाफ कोर्ट में भी जाएंगे। अब लड़ाई कोर्ट में लड़ेंगे, फील्ड में नहीं लड़ेंगे। फील्ड में जो उन्होंने अपना जो तर्कस का जो तीर छोड़ा है वो एक अलग तरह का तीर है। कोर्ट में लड़ी तो थी आपने लड़ाई साल 2006 में, याद करो। और साल 2022 में क्या हुआ? आपको मुंह की खानी पड़ी। संतराम पाल जी महाराज को बाइज्जत बरी कर दिया गया। मतलब कितनी ही बार आप कोर्ट में चले जाओ। तो वो आर्य समाजी उस सम्मान समारोह में आए थे और उन्होंने कई सारी बातें कही संतराम पाल जी महाराज के बारे में कि हम पहले विरोधी थे, बहुत ज्यादा कट्टर विरोधी थे। ऐसे आर्य समाजी गुरुओं के बहकावे में आकर हम संतराम पाल जी महाराज का विरोध करते थे, उनके आश्रम का विरोध करते थे। लेकिन जब हमको सच्चाई पता चली, संतराम पाल जी महाराज के नेक कार्य हमको पता चले और उनका ज्ञान हमको पता चला, तो हम खुद अब संतराम पाल जी महाराज की जय जयकार कर रहे हैं। तो ये सारी बातें उन किसानों ने, उन आर्य समाजियों ने कही। इन जैसे नफरतखोरों के बारे में बात नहीं हो रही कि सिर्फ ये नफरत फैलाना जानते हैं लोगों के बीच। और मैं कहता हूँ इस किसान कौम को वो तीर 10 साल के बाद में समझ में आएगा, जब सब कुछ लुट चुका होगा। किसानों को समझ आ चुका है भाई। 15 साल से जहाँ खेतों की बिजाई नहीं हो रही थी करौथा आश्रम के आसपास के क्षेत्रों में, मतलब करौथा गांव के आसपास के क्षेत्रों में खेतों में पानी भरा रहा करता था। 15 साल से तो उनको समझ में आ चुका है कि किस प्रकार से हम त्राहिमाम में जा रहे हैं। और अब संतराम पाल जी महाराज ने जब उनकी मदद की, करोड़ों की राहत सामग्री दी, तब जाके उनके अंदर एहसास हुआ कि भाई संतराम पाल जी महाराज कुछ शक्ति तो हैं, जो ऐसे नेक कार्य कर रहे हैं, लोगों की मदद तरह तरह से कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने उन 15 सालों में क्या किया? उन बेचारे किसानों के खेत का पानी तक नहीं निकाल पाए। तो आप लोगों की सच्चाई जनता अब जान चुकी है, वो आर्य समाजी अब जान चुके हैं कि आप किस प्रकार से लोगों के बीच अफवाहें फैलाते हो और नफरत फैलाना जानते हो। अब इसने फिर आगे वही मीडिया द्वारा फैलाई अफवाहें और इन जैसे स्वार्थी गुरुओं द्वारा फैलाई अफवाहें लोगों के बीच फिर से प्रस्तुत करने की कोशिश की है, बदनाम करने के लिए। अरे जिस व्यक्ति के आश्रम के अंदर
बाथरूमों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे थे, हम उनका सम्मान करने के लिए बढ़े। तो जितनी भी बातें आपने उस समय संतरामपाल जी महाराज को बदनाम करने के लिए फैलाई थी और मीडिया चैनल्स ने जो भी बातें फैलाई थी वो सारी की सारी अब फर्जी साबित हो चुकी है। चाहे महिलाओं को बंधक बनाने वाली बात हो, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट हो, सभी में संतरामपाल जी महाराज बाइज्जत बरी हो चुके हैं। यहाँ तक कि मर्डर का जो केस संतरामपाल जी महाराज पर लगा था और सजा भी सुना दी गई थी साल 2018 में, तो उस फैसले को अब साल 2025 में सस्पेंड कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। मतलब वो वह केस फिर से चलेगा। जो सजा सुना दी गई थी साल 2018 में उम्र कैद की, उस सजा को रद्द कर दिया गया है। तो इस बात को भी जिक्र कर लेते कि जो इल्जाम संतरामपाल जी महाराज पर हमने और मीडिया चैनल्स ने लगाए थे वो सारे फर्जी साबित हो चुके हैं और जो उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी वो भी अब रद्द कर दी गई है। मतलब कहीं ना कहीं संतरामपाल जी महाराज की हमेशा से ही जीत होती आई है और आप लोगों को मुंह की खानी पड़ी है। एक पवन दास नाम का व्यक्ति है जो रामपाल दास के साथ ही काम करता है, उसकी मैं वीडियो सुन रहा था। इसने फिर आगे पवन की बात की है। उस पवन को संतरामपाल जी महाराज ने गुरुद्रोही घोषित कर रखा है। वो उसके बाद संतरामपाल जी महाराज जी का कोई शिष्य नहीं रहा है, ना ही मिशन का हिस्सा रहा है। वो सिर्फ संतरामपाल जी महाराज को बदनाम करने का एकमात्र कार्य करता है। मतलब आप आर्य समाजी, आप जैसे स्वार्थी गुरु और पवन एक ही थाली के चट्टे भट्टे हो जो हमेशा से ही एक संत को बदनाम करने लगते हैं। उस गुरुद्रोही पवन को संतरामपाल जी महाराज ने कब का आश्रम से निकाल दिए हैं, चोरी के कारण कि संतरामपाल जी महाराज के दान के पैसों को वो चोरी किया करता था। उस चोरी के इल्जाम में उसको गुरुद्रोही घोषित कर रखा है संतरामपाल जी महाराज ने, जिसके कारण वो ना ही किसी भी आश्रम में आता है और ना ही संतरामपाल जी महाराज के किसी भी मिशन में हिस्सा लेता है। इस पवन गुरुद्रोही को भी लोगों के बीच नफरत फैलाने की आदत है। संतरामपाल जी महाराज के भक्तों को भ्रमित करने की आदत है। जैसे आप लोग समाज के लोगों को भ्रमित करते हो, बेचारे भोले भाले आर्य समाजी को भ्रमित करते हो, उसी प्रकार ये नफरती कीड़ा है, ये पवन दास जो लोगों को हमेशा से ही बहकाते आ रहा है और आज भी बहका रहा है। जहां जहां सम्मान हो रहा है संतरामपाल जी का, करोड़ों की राहत सामग्री किसानों को दी गई है, किसानों की मदद की है, उसका भी ये विरोध करता है कि देखो ये सब क्यों दिया जा रहा है, किसान अपने आप कर लेंगे। मतलब ये लोगों का हमेशा से ही अहित देखना चाहता है और आप भी अहित देखना चाहते हो। जब मदद संतरामपाल जी कर रहे हैं, लोगों का, समाज का उत्थान कर रहे हैं, किसानों का उत्थान कर रहे हैं, ये सब चीजें आपसे और ना ही ये गुरुद्रोही कीड़ा पवन दास से देखी जा रही है। तो अब तुम दोनों तो एक ही थाली के चट्टे भट्टे हो गए हो। तो उसकी बात को आधार बनाकर अब ये सारी बातें कहनी पड़ रही है उन लोगों को, बेचारे भोले भाले आर्य समाजियों को या फिर गांव वालों को भड़काने के लिए। मैंने यहाँ से लड्डू बना करके ले जाता, लड्डू क्यों बना करके ले जाता, उस भैंस से पूछ करके देख लेना जिस किसान की वो भैंस वहाँ डेरे में गई थी। इसने एक बात कही कि जिस किसान की भैंस उस डेरे में गई थी, मतलब किस लिए गई थी और क्या सबूत है कि वो भैंस उनके डेरे में गई थी? क्या पता चारा खाने के लिए गई हो आसपास के खेतों में। लेकिन इनको नफरत फैलाना है, सिर्फ और सिर्फ अफवाहें फैलाना है संतरामपाल जी महाराज को बदनाम करने के लिए। लेकिन अब आपकी दाल नहीं गलने वाली। कितनी ही बेवकूफ़ी वाली बात आप लोगों के समक्ष कर दो, लेकिन जनता जान चुकी है कि आप कितने किसानों के हितैषी हो। अब आपको हैरान कर देने वाली बात बताते हैं कि जो करौथा कांड इन्होंने करवाया था, संतरामपाल जी महाराज के आश्रम में हमला करवाया था उन 85 गांव के लोगों को ले जाकर, और ये स्वयंभू तथाकथित गुरु भी वहां पर पहुंचे थे और जबरदस्त तरीके से पथराव किया गया था। उस करौथा आश्रम पर इतना तोड़ फोड़ कर दिया गया था और संतरामपाल जी महाराज को जेल में तक भेज दिया गया था झूठे केसों के चलते। तो वह झूठे केस का खुलासा कब होता है? साल 2022 में, दिसंबर 2022 में संतरामपाल जी महाराज उस 2006 वाले केस से बाइज्जत बरी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इन्होंने और भी केस लगाए थे, भूमि फ्रॉड वाला, उससे भी संतरामपाल जी महाराज बाइज्जत बरी हो चुके हैं। ऐसे ऐसे जो केस 2006 में लगे थे, जिनकी सीबीआई जांच की मांग साल 2014 में बरवाला आश्रम के सामने बैठे भक्त कर रहे थे, तो वह केस का फैसला साल 2022 में आता है, जिसमें संतरामपाल जी महाराज को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, उनके सभी अनुयायियों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तो यहाँ से बहुत बड़ी जीत संतरामपाल जी महाराज की होती है कि जिस केस की सीबीआई जांच की मांग साल 2014 में कर रहे थे बरवाला कांड के समय, वह केस जो 2006 में लगा था, उस केस से संतरामपाल जी महाराज बाइज्जत बरी हो चुके हैं। उसके बाद फिर अब साल 2025 में करौथा आश्रम को पुनः खोल दिया गया है। और एक बात और है, वहाँ के ग्रामीण लोग कह रहे थे कि 15 सालों से हमारे खेतों की बिजाई नहीं हुई थी, हमारे खेतों में पानी भरा रहता था, जिस कारण हम कुछ भी बीजते थे वो होता ही नहीं था, या फिर जब बोनी के समय आता था तो पानी भर जाता था और पानी सूखता ही नहीं था। तो ऐसे ऐसे 15 साल तक उनके खेतों में किसी भी प्रकार की फसल नहीं हुई थी। और लेकिन अब जब संतरामपाल जी महाराज जी ने ये राहत का काफिला उनके गांव में भेजा है, करौथा आश्रम के आसपास के कई सारे गाँव में, डीगल में और भी जो गाँव हैं आसपास,
वहां पर संतरामपाल जी महाराज ने करोड़ों की राहत सामग्री भेजी है, जिसके कारण गांव वाले बेहद खुश हैं, क्योंकि उनके खेतों में अब बिजाई हो गई है और अब अन्न भी होगा। मतलब खुशहाली का जीवन अब वो जीने लगे हैं, जिसके कारण उन्होंने आग्रह भी किया था, प्रार्थना की थी कि अब आप करौथा आश्रम खोल दो, हम विरोध नहीं करेंगे। उस समय हमको कुछ तथाकथित इन स्वार्थी नफरतखोर गुरुओं ने बहका दिया था, जिसके कारण हम संतरामपाल जी महाराज का विरोध करने लगे थे। लेकिन अब हमें ज्ञान हो चुका है और खुद जब संतरामपाल जी महाराज का आश्रम करौथा आश्रम खुला तो वो सभी सैकड़ों की संख्या में ग्रामवासी उस आश्रम में पहुंचे। वहां पर उन्होंने सत्संग सुना और 150 से ज्यादा ग्रामवासियों ने संतरामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया। ये बहुत शॉकिंग न्यूज है इन आर्य समाजी नफरतखोर गुरुओं के लिए, जो सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं, लोगों की मदद करना नहीं। साथ में वो सभी ग्रामवासी करौथा आश्रम के खुलने पर बहुत ही खुश थे और कह रहे थे कि अब हम आगे से कोई विरोध नहीं होने देंगे, आप एज इट इज इस आश्रम को चलाया जाए। और बताया जा रहा है कि इस आश्रम का और भी बड़ा विस्तार होने वाला है, 200-300 एकड़ करीब में यह आश्रम फैलने वाला है, ये न्यूज आ रही है। तो ऐसे ऐसे नेक कार्य संतरामपाल जी महाराज हमेशा से ही करते आ रहे हैं। ज्ञान में इन नकली गुरुओं को पूरी तरीके से धो रखा है और अब समाधान में भी संतरामपाल जी महाराज सबसे आगे हैं। गरीबों की मदद करने में, सामाजिक उत्थान में संतरामपाल जी महाराज सबसे आगे हैं। उसका ये जो षड्यंत्र है, इसको समझने की आवश्यकता है। हम आज भी किसान के साथ थे, कल भी किसान के साथ रहेंगे। यदि आप सच में किसानों के साथ रहे होते तो किसानों की मदद भी करते। 15 सालों से खेत डूबे पड़े थे, क्यों नहीं मदद की? लेकिन अब क्यों याद आ रहे हैं किसान की हम किसानों के साथ थे? किसानों के साथ थे तो किसानों के साथ अब भी रहना था। जब संतरामपाल जी महाराज ने लाखों करोड़ों की राहत सामग्री किसानों को दी है, उनकी मदद की है, तो क्यों नहीं हो उनके किसानों के साथ? जब किसानों ने संतरामपाल जी महाराज को सम्मानित किया और जगह जगह सम्मानित करने लग रहे हैं, तो क्यों नहीं हो अब किसानों के साथ? क्यों उनसे दूर हो रहे हो? क्यों संतरामपाल जी महाराज को बदनाम करने लग रहे हो जिन्होंने किसानों की मदद की है? तो इससे स्पष्ट होता है कि आप कितने किसानों के साथ हैं। लेकिन किसी बलात्कारी का, किसी अपराधी का, धर्म के नाम पर धंधा चलाने वाले का हम लोग कभी समर्थन न पहले करते थे न आज करेंगे। और इसने अभी कहा था कि किसी बलात्कारी का, संतरामपाल जी महाराज पर किसी भी प्रकार का बलात्कार का आरोप नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मूर्खता है जो आप लोगों को भड़काने के लिए लगा रहे हैं। ये शायद पोंगा पंडित है, पोंगा आर्य समाजी है, जिसको ये भी नहीं पता कि बोलना क्या है, किस प्रकार के इल्जाम संतरामपाल जी महाराज पर लगे। लेकिन इसको बदनाम करना है एक संत को जो समाज का उत्थान कर रहा है, लोगों को सुखी कर रहा है, उसको बदनाम करने के लिए बलात्कारी जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। तो यहीं से इसकी नफरतखोरी को समझ लो कि ये नफरतखोर चिंटू किस प्रकार से बौखला उठा है संतरामपाल जी महाराज को सम्मानित होता देख। और यहाँ पर भी मैं पूज्य स्वामी आर्यवेश जी से निवेदन करता हूँ कि ये इस बात की भी घोषणा होनी चाहिए, अब एक तबका वो भर करके आर्य समाज में आना चाहिए जो गरीब मजदूर किसान की बात भी करेगा, जो वेद के सिद्धांत की बात भी करेगा। तो आप लोगों ने क्यों नहीं की अभी तक किसानों की मदद, और क्यों नहीं खड़ा किया किसी को कि भाई वो किसानों की मदद करे, सरकार की तरफ से मदद करवाए? क्यों नहीं आए अभी तक? जब किसान डूबे पड़े थे, पानी भरा हुआ था 3-3, 4-4 महीने से, किसान रो रहे थे कि भाई अब फसल कैसे होगी, हमारा जो खेत है उसमें फसल कैसे होगी, हमारा गुजारा कैसे चलेगा, 2 वक्त की रोटी कैसे आएगी? उस समय क्यों नहीं खड़ा किया आपने? किसी आर्य समाजी को खड़ा कर देते और भेज देते लोगों तक मदद। लेकिन नहीं, जब संतरामपाल जी महाराज जी ने राहत सामग्री भेज दी तो उनको अभी याद आ रहा है कि हम ये चीजें कर देंगे। और दयानंद सरस्वती के बारे में ये भी पता चला है कि उनकी जीवनी से ही कि वो नशा किया करते थे, भांग वगैरह खाया करते थे, हुक्का वगैरह का सेवन किया करते थे। तो क्या एक संत के या एक महर्षि के ये कार्य होते हैं कि वो भगवान के लिए निकला है और नशे में लिप्त हो जाए? मतलब उनकी ही किताबों में लिखा है, ये देख लो प्रमाण। कोई हम अपनी तरफ से तो कह नहीं रहे हैं, या फिर संतरामपाल जी महाराज ने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा है। संकल्प लेकर के उठना पड़ेगा कि हमें ये लड़ाई लड़नी है, और सिर्फ लड़नी नहीं है, इसको जीत की चोटी पर पहुंचा करके छोड़ेंगे। हम अगले 10-15 साल अपना काम करेंगे। इनको अभी याद आ रहा है कि लड़ाई भी लड़नी है। मतलब जब किसान डूबे पड़े थे, चारों तरफ त्राहिमाम था और समाज में विकार घर कर चुके हैं, तब इनको याद नहीं आया कि लड़ाई लड़नी है। लेकिन अब आगे ये फिर लोगों को बहला फुसला रहे हैं कि आगे 10 साल में हमको लड़ाई लड़नी है। कौन सी लड़ाई लड़ोगे वो भी नहीं पता इनको कि लड़ाई लड़नी है। लोगों की मदद तो आप लोगों से की नहीं जा रही है, सिर्फ नफरत फैलाना आप लोग जानते हो। धीरणवास में जहाँ किसान मसीहा
संतरामपाल जी महाराज जी का सम्मानित किया गया, उससे आप लोग बौखलाए हुए हो। और ये सब तो छोड़ो, अभी लगातार संतरामपाल जी महाराज का हर जगह सम्मान हो रहा है। रोक के दिखा दो हिम्मत है तो। और संतरामपाल जी महाराज लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं, वो भी रोक के दिखा दो, या फिर आप लोग करके दिखा दो ना। जो संतरामपाल जी महाराज कार्य कर रहे हैं, लोगों को नशा मुक्त बना रहे हैं, मांस मदिरा या फिर चोरी जारी ठगी से, जात पात से दूर कर रहे हैं, यहाँ तक कि अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से गरीब असहाय लोगों के घर बनवा रहे हैं, राशन सामग्री उनको दे रहे हैं। लगातार ये कार्य चल रहा है। हजारों घर संतरामपाल जी महाराज बनवा चुके हैं, लाखों लोगों के घर राहत सामग्री यानी अन्न राशन सामग्री भेज चुके हैं, और 400 गांव में करोड़ों की राहत सामग्री भेजी जा चुकी है। तो ऐसी मदद आप भी करके दिखा दो, किसान आपको भी सम्मानित करने लग जाएंगे। लेकिन नहीं, इनको तो सिर्फ नफरत फैलानी है, जैसे कि साल 2006 में फैलाई थी, करौथा कांड करवाया था, लेकिन फिर इनको साल 2022 में मुंह की खानी पड़ी थी। तो अब लगातार इनको आगे से आगे मुंह की खानी पड़ जाएगी, क्योंकि संतरामपाल जी महाराज का मिशन दिनों दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ रहा है। तो ये थे आर्य समाज के नफरती गुरु स्वामी आदित्य, जो लगातार संतरामपाल जी महाराज को बदनाम करने की, संतरामपाल जी महाराज के बारे में अफवाह फैलाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो सारी सच्चाई आपने देख ली कि किस प्रकार से ये लोग संतरामपाल जी महाराज के नाम से बौखला रहे हैं। सारी बातें इस वीडियो में क्लियर कर दी गई हैं। यदि अभी भी ये कोई शंका रह रही हो आपके मन में कि संतरामपाल जी महाराज के सच में इतने बुरे हैं, तो कमेंट में आप बता सकते हैं जो भी शंका है आपकी। मिलते हैं अगले वीडियो में।